हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के दिन क्या हो सकता है। पहली बात तो आप लोग ये बताइए कि कल के दिन जो भी मैंने एनालिसिस करी थी कि कल के दिन एक गिरावट आ सकती है, तो उन लोगों ने कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया। अगर किसी ने भी कुछ भी थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट कमाया इस कैंडल पे या यहाँ इस कैंडल पे फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ के लास्ट में, तो वो लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि उन लोगों ने अच्छा पैसा कमाया है कि नहीं कमाया है। बाकी मैं कल के दिन देख लेता हूँ कि बैंक निफ्टी में कल के दिन क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो कल के दिन हम लोगों को एक मोमेंटम, फिर से एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बस ये है कि कल की ओपनिंग कहाँ होती है उस पे हम लोगों को फोकस करना होगा कि कल की ओपनिंग कहाँ होनी चाहिए। जैसे कि आज मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर कल के दिन किसी वजह से भी फ्लैट ओपनिंग होती है, मान लीजिए यहीं पे ही एडजस्ट एडजस्ट होकर के ऊपर की तरफ आया था, आज के दिन भी ऐसा ही हुआ है कि जैसे इसमें यहाँ पे दिखा रहा है 47,710 का क्लोजिंग दिखा रहा है, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो लगभग 50 पॉइंट ऊपर हुई है, 761 के पास में वो ये क्लोजिंग हुई है। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि कल के दिन क्या हो सकता है। अब कल के दिन हम लोगों का जो एक राउंड फिगर होगा, एक 48,000 जो हमारा राउंड फिगर था कि इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हमारा कोई पुट का पोजीशन यहाँ पे नहीं रहेगा। लेकिन अब 48,000 के नीचे मार्केट आ चुकी है और सस्टेन हो चुकी है। कल का जो मैंने टारगेट बताया था आपको 47,700 का टारगेट बताया था, वो हमारा अचीव भी हुआ। बस ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एक चैनल क्रिएट कर दिया, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रीमियम डिके हुआ, लेकिन हम लोगों को लास्ट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। अब हम लोग कल के लिए प्लानिंग क्या कर सकते हैं कि कल के लिए कल के दिन क्या हो सकता है। अब हम लोगों का ओपनिंग, अगर मान लीजिए कल के दिन फ्लैट ओपनिंग ही हुआ, मान लीजिए यही सेवन सेवन एट 800 से लेकर के 900 के बीच में अगर कहीं मार्केट खुलता है, तो हम लोगों को यहाँ पे एक चैनल देखना पड़ेगा। इस चैनल के बीच में अगर मार्केट रहता है, फर्स्ट हाफ में ही अगर 47,800 के नीचे अगर जाता है, तो हम लोगों को बड़े टारगेट फिर से देखने को मिल सकते हैं। हमारा पहला टारगेट होगा 47,500 का। अगर इसके नीचे, अब यहाँ पे मार्केट मान लीजिए इतनी बड़ी गिरावट आ गई, अब गिरावट आने के बाद में यहाँ पे एक चैनल बना है, इस चैनल को जब ब्रेक करेगा उसके बाद हम लोगों को एक पुट की पोजीशन यहाँ पे बनानी रहेगी। फिर हमारा जो दूसरा दूसरा टारगेट होगा वो 47,200 का टारगेट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पिछला सपोर्ट भी है। अब इस सपोर्ट को कहीं ना कहीं मार्केट हो सकता है कि 47,000 तक भी आ सकता है देखने को। यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है कि 47,000 तक भी मार्केट आ सकता है, लेकिन हमारा जो सेफ टारगेट होगा वो यही होगा कि अगर मार्केट यहाँ से हम लोगों को फर्स्ट हाफ में मान लीजिए ये ट्रेड मिल गया और फर्स्ट हाफ के बाद में अगर फिर से हम लोगों को यहाँ पे एक चैनल मिला और उसको ब्रेक किया, तो हम लोग यहाँ पे एक पोजीशन बनाएंगे। अब यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ और यहीं से वापस हो गया। अब ये सस्टेन हो कैंडल, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे पुट का पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस यहाँ का लेकर के रखेंगे 47,500 का। 20-30 पॉइंट नीचे आ जाए उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे एक बड़ा टारगेट 300 पॉइंट का लगभग देखने को मिल सकता है। अब मान लीजिए कल के दिन डायरेक्टली गैप डाउन ही खुल गया। अब ये जो हमारा पिछला सपोर्ट है 47,500 का, 47,500 के पास में अगर मार्केट खुल गया तो यहाँ पे एक जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, यहाँ पे हो सकता है बायर्स आ जाएं। ठीक है, अब बायर्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं भी हम लोगों को बायर्स अच्छे पोजीशन यहाँ कहीं बनाते हुए नहीं दिखे। अब ये कोई बड़ी कैंडल है कि यहाँ कोई बनी होती उसके बाद गिरावट आई होती, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों को बायर्स दिखे होते, जिसकी वजह से एक चांसेस होता है कि बायर्स अपने जो प्राइस को एवरेज करते हैं यहाँ पे, एक अच्छी खासी कैंडल बना करके फिर से यहाँ पे हम लोग यहाँ छोटा मोटा टारगेट यहाँ तक का 47,800 तक का एक टारगेट हम लोगों को फिर से यहाँ पे मिल जाता, जो कि कॉल की पोजीशन बनती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने पुट की पोजीशन यहाँ बनाई, आज बनाई, यहाँ पे बनाई, तो उनको यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट दिखता। बड़ा प्रॉफिट दिखने के बाद में हम लोगों को एक अच्छा खासा अपर मूव देखने को मिल जाता। 47,750 तक के टारगेट कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिल जाते। लेकिन अब हम लोगों को अगर कल के दिन मान लीजिए कि डायरेक्टली इसके ऊपर ही मार्केट खुल गया 47,900 के ऊपर या 48,000 के पास में ही मार्केट कहीं खुल गया, तो हम लोगों को वेट एंड वॉच सिचुएशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर ऊपर के लेवल 48,100 के पास में और ये 48,900 का जो लेवल होगा, ये 200 पॉइंट की जो रेंज होगी वो यहीं पे मार्केट मूव करता रहेगा। फिर ये सेलर्स का दिन हो जाएगा
हो सकता है फिर हम लोग दूसरे दिन का वेट करेंगे कि अगर इसको ऊपर जाना है मार्केट को, तो एक दिन यहाँ पे पॉज मोड में रहेगा। पॉज मोड में रहेगा, यहाँ पे एक बायर्स की पोजीशन बननी चाहिए। बायर्स की जब पोजीशन बनेगी, फिर हम लोग एक दूसरे दिन कॉल की पोजीशन की तरफ देखेंगे। बाकी अब निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी कहीं ना कहीं हम लोगों को देखा जाए तो निफ्टी में एक बायर्स हम लोगों को दिखे। फर्स्ट हाफ में मार्केट गिरी और गिरने के बाद में एक थोड़ी छोटी मोटी रिकवरी देखने को मिली। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना होगा कि अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में 21,600 के नीचे अगर मार्केट जाता है, तो हम लोगों को 21,500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे अगर मार्केट खुलने के बाद में एक ब्रेकडाउन दे, यहाँ पे एक चैनल बनाए, चैनल बनाने के बाद में इसको ब्रेकडाउन दे, तो हम लोगों को 21,500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब मान लीजिए कल के दिन डायरेक्टली ऊपर इसके ऊपर 21,700 के पास में मार्केट खुल गया, तो फिर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब बड़ी पोजीशन तभी आप बना पाएंगे जब इस चैनल के ऊपर मार्केट हो जाए। 21,800 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं सर्वाइव करती है, तब तक यहाँ पे कॉल की पोजीशन तो बनाना अभी मेरे को सही नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि ये जो गिरावट हुई है, ये कहीं ना कहीं पैनिक सेलिंग है। ये पैनिक सेलिंग हो सकता है कि ये मार्केट आया और आने के बाद में एक ये चैनल बनाया, चैनल का ब्रेकडाउन होना है। अब यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन देगा 21,600 का, जैसे ही ब्रेकडाउन देगा, तो हम लोगों को एक डीपर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि 21,400 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी हमारा जो सेफ टारगेट होगा वो 21,500 का होगा। अब इसको हम लोगों को यहीं से प्ले करना होगा। अब मान लीजिए कि कल के दिन 21,600 के नीचे अगर डायरेक्टली मिल गया, तो हम लोगों को बहुत इजीली टारगेट यहाँ का मिल जाएगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन नहीं देता है और फ्लैट ओपनिंग हो जाती, तो भी हम लोगों को यहाँ पे वेट एंड वॉच करना रहेगा। अगर इसको धीरे धीरे स्लोली मार्केट नीचे आता है और इसको ब्रेक करता है, तो हम लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाएंगे। कॉल की पोजीशन तभी हम बनाएंगे जब कल के दिन एक यहाँ पे एक पॉज मोड ले। पॉज मोड लेने के बाद में परसों के दिन हम लोग फिर से कॉल की पोजीशन के लिए तैयार रहेंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी उसके लिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।